कविता जी मुझे कुछ काम है। अच्छा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। अच्छा। तब तक आप हैदराबादी बिस्किट का मजा लीजिए। ये कहाँ मिलते हैं? ये कराची बेकरी पर मिलेंगे। अच्छा। आप जरूर जाइए, वहाँ का मजा उठाइए। ठीक है, तो जब तक मैं कराची बेकरी का जायजा लेती हूँ, आप अपना काम पूरा कर लीजिए और उसके बाद भी मैं आपको मिलती हूँ। जी हाँ बिल्कुल। ओके। मैं कराची बेकरी में आ तो गई हूँ, बट आई टेल यू मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। आई थिंक आई नीड समवन टू हेल्प मी। हेलो, I'm Vijay from Karachi Bakery. Hi Vijay. Actually I'm new to Hyderabad and I have come to stay for the first time. So can you just help me out? Sure, definitely. Our bakery is known for like biscuits and all. Yeah, I've heard a lot. Our specialty is biscuits. Right. So you can definitely try in our biscuits. Yeah? I'll show you the variety. कितनी वैरायटी है आपके पास बिस्किट्स की? We have like more than 50 varieties, but this is the main one, like the famous one, the best half. This is the fruit biscuit. Really cool. We have like 4 more varieties like in this. Like this is fruit biscuit. The other one is cashew nut. Then there is badam pista and cashew nut. ये सब बनते कहाँ हैं? यहीं पे बनाते हैं यहाँ? All in Hyderabad. The taste is very natural. There is no like preservatives and all. Okay. And you can like store it for like 2 months. Okay. ठीक है, so I will pick up this. बिस्किट्स के अलावा यहाँ आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स और पसंदीदा चॉकलेट्स और कुकीज भी मिल जाएंगी। दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स और वो भी बेहतरीन पैकेजिंग में आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कराची बेकरी की एक और खासियत है उनके डिजाइनर केक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए जाते हैं। और अगर आप चॉकलेट्स के शौकीन हैं, तो यहाँ की बेल्जियम हैंडमेड चॉकलेट्स तो आप मिस कर ही नहीं सकते। तो मेरी शॉपिंग तो यहाँ पे हो गई है। वाकई मैं आपको सच में बताऊं, अगर आप हैदराबाद आए तो यहाँ पर जरूर आए, कम से कम एक चक्कर तो लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच विजय फॉर हेल्पिंग मी आउट। यू रियली मेक माई शॉपिंग वेरी इजी। थैंक्स। हाय कविता, कैसा लगा आपको कराची बेकरी? इट इज वंडरफुल। बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीजें मिलती है वहाँ पर। आपने मजा उठाया होगा? बिल्कुल, एकदम पूरी तरह से। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं हम? भाई बिस्किट का मजा उठाने के बाद मैं आपको क्रॉफ्ट के वर्ल्ड में लेके जाता हूँ, जहाँ पे क्रॉफ्ट की चीजें आपको मिलती है वहाँ पर। चलते हैं शिल्पा। चलिए, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद सरकार ने शिल्परमम का निर्माण किया। यहाँ आपको देश के हर कोने की कला का बेहतरीन कलेक्शन मिल जाएगा। भारत के सभी शहरों के रंग लेके आए इन कारीगरों के लिए इससे अच्छा रोजगार शायद ही कहीं मिलता। लंबी लाइन से लगे स्टॉल्स में हैदराबादी पर्ल्स और चूड़ियों के स्टॉल्स के अलावा मुझे अपनी ओर खींचा कुछ खास स्टॉल्स ने। राजस्थान की पेंटिंग के बारे में तो मैंने सुना था, लेकिन इस तरह की हेयर पेंटिंग मैंने कभी ना देखी थी। हेयर मतलब एकदम पतले ब्रश के साथ ये पेंटिंग की गई है। राधा कृष्ण की पेंटिंग ऐसे लग रही थी मानो अभी बोल पड़ेगी। इनले वर्क ने भी मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन यहाँ सबसे खास चीज लगी ये स्टोन पेंटिंग। चलिए वहाँ चलते हैं, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी शॉप लग रही है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। मुरादाबाद के ब्रास आइटम्स, बिदरी वर्क और इनले कलर्स के जरिए बनाए गए इन डेकोर पीसेस के मोह से आप यहाँ बच ही नहीं सकते। और अब बारी है मेरे सबसे मनपसंद खिलौने के स्टॉल्स की। जी हाँ, आंध्रा के लकड़ी के खिलौनों ने तो मुझे भी बच्चा बना दिया। वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू टेक दिस। मेरी एक कलीग है जिसका अभी छोटू सा बच्चा हुआ है। दिस इज फॉर कल्पिता। रंग बिरंगी गाड़ियाँ, बच्चों के लिए झुनझुना, ट्राइबल शो पीसेस, इतने खिलौने देखकर मेरे बचपन की यादें ताजा हो गयी। यादों से निकलकर आगे बढ़ते हुए गुजरात के स्टॉल्स ने तो जैसे इंद्रधनुष के रंग बिखेरे हुए थे।
कुशन कवर्स और बेडशीट पर किया खूबसूरत पैच वर्क, मिरर वर्क, बीड्स का काम, गुजरात के कल्चर की झलक इस काम में साफ दिखाई दे रही थी। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स मुझे खास पसंद हैं। पौराणिक गाथाओं पर आधारित ये पेंटिंग्स आपके घर में आध्यात्मिक फील के साथ मॉडर्न लुक भी लाती हैं। जानी जी, आई एम लाइक रियली टायर्ड, बहुत थक गई हूँ मैं, लेकिन ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है। बिल्कुल थकने की बात है, क्योंकि ये शहर से कितनी दूर है, हाईटेक सिटी, लेकिन खूबसूरत मुकाम। लेकिन लगता नहीं है, यहाँ पर आने के बाद सारी थकान वैसे मिट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब बारी है मेहमान नवाजी की, हैदराबाद की मेहमान नवाजी। आज की शाम करते हैं बिरयानी के नाम। यस, व्हाई नॉट। चलिए जल्दी चलिए। बिरयानी खाने जानी जी मुझे ले गए हैदराबाद के मशहूर पैराडाइज होटल में। बिरयानी तो वाकई में बहुत टेस्टी है, पर अफसोस कि इस खाली होती प्लेट के साथ मेरा हैदराबाद का नवाबी सफर भी यहीं खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि हैदराबाद की ये सैर आपको जरूर पसंद आई होगी। स्मार्ट शॉपिंग कैरावान में तैयार हो जाइए अगले हफ्ते एक दिलचस्प सफर के लिए, क्योंकि रीना आपको कराएगी उत्तर प्रदेश के 4 छोटे छोटे शहरों की सैर।